अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में एक बार फिर सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया है और इस बार इन ऑडियोज़ का मुबैना ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर लीक होने वाली 2 ऑडियो लीक्स को भी चलाया और इल्ज़ाम आयद किया कि परवेज़ इलाही दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को मैनेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फलां केस फलां लगना चाहिए, मगर सोशल मीडिया पर मौजूद तीसरी ऑडियो राना सनाउल्लाह ने नहीं चलाई। दूसरा वाकया जो एक ऑडियो की सूरत में इस वक्त मीडिया के ऊपर चल रही है, जो कि बहुत ही एम्बैरसिंग है और उसमें भी बदबख्त इमरानी टोले का एक नया कमांडर जो है वो उसमें मुलव्वस है और वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ये मैं समझता हूँ कि सुनने से तल्लक रखती है। मैं चाहूँगा कि आप उसको पहले मुलाजा फरमा लें। जोजा साहब जी जी अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, कराओ ना ये कोशिश बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर लेता। काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप क्यों नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। हाँ राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। मैंने FIA को भी टास्क दिया है, परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल कमेटी को भेजा जाए। आज परवेज़ इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये फ़लाँ केस जो है वो फ़लाँ के लगना चाहिए और फ़लाँ के फ़लाँ लगना चाहिए, फ़लाँ ये है फ़लाँ वो है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करनी चाहूँगा कि वो इस मामले का नोटिस लें और मैंने FIA को टास्क सौंपा है कि वो इस बात का जायज़ा लें चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बादियों नज़र में जो है वो मुकदमा दर्ज करना बनता है, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके पहले तो फोरेंसिक को, अगर उन्हीं की आवाज़ है और जो दूसरे साहब हैं वो भी जो है वो सामने आ जाएंगे और जो जोजा साहब हैं उनका भी मालूम हो जाएगा, तो इस मामले को जो है वो इंक्वायर किया जाए, ऑडियो के दुरुस्त होने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो फिर ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल जो कमेटी है उसके पास भेजा जाए, ताकि अदलिया का जो अदारा है उसका एहतराम और उसकी इज्जत जो है उसे सिक्योर किया जा सके। एक तरफ जहां हुकूमत अदलिया को मैनेज करने का इल्ज़ाम लगा रही है, वहीं इन ऑडियोज़ में से एक ऑडियो में मौजूद सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी ने इसको जाली करार दे दिया है और अपनी वजाहत में लिखा है कि मेरा दफ्तर परवेज़ इलाही के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी का केस सिंध हाई कोर्ट में लड़ रहा है। हम इस हवाले से बात कर रहे थे। इसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट में जारी गुलाम महमूद डोगर के केस से नहीं है, जबकि एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये जाली और डॉक्टर्ड ऑडियो है। परवेज़ इलाही से जिस केस से मुतालिक बात हो रही है वो हाई कोर्ट में फाइल होना था। ये सारा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि अदालत में इलेक्शन वाला मामला उठ गया है। अगर ये मामला ना उठता तो ये ऑडियो लीक्स भी नहीं आती। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हुए हों, क्योंकि वो जाली कह रहे हैं, डॉक्टर्ड कह रहे हैं, तो जो आखिर में इस ऑडियो में जुमले हैं वो क्या उन्होंने अदा नहीं किए हैं या उनको डॉक्टर किया गया है, ये कैसे मामला हुआ है? आबिद ज़ुबैरी साहब जैसे ही हमारे साथ मौजूद होंगे उनका मौक़िफ़ हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन और नायब चेयरमैन ने इस हवाले से अपने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए प्रेस रिलीज़ में लिखा है कि आला अदलिया के जजेस का रवैया और कंडक्ट न्यूट्रल और गैर जानिबदार होना चाहिए और ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो किसी को फ़ायदा दे रहे हैं या उनके किसी रिमार्क से ऐसा लगे कि वो किसी सियासी जमात के तर्जुमान बने हुए हैं। इससे अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचेगी और वकला बरादरी और अदलिया के इमेज को नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने चीफ जस्टिस से इस मामले की जामे जाँच पड़ताल और तफ्तीश का मुतालबा किया और कहा कि अगर तफ्तीश के बाद ये ऑडियो जाली साबित होती है तो इसको बनाने वालों और वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये मुस्तनद साबित होती है तो आर्टिकल 209 के तहत एक्शन लिया जाए। जबकि दूसरी जानिब
इस ऑडियो के मरकजी किरदार परवेज इलाही ने ऑडियो की तरदीद किए बगैर कहा है कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टैप करके गलत रंग दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता है। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। नून लीग की क़यादत अदलिया के इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। एक तरफ ये ऑडियोज़ हैं जिनको बुनियाद बनाकर हुकूमत अदलिया और उसकी कार्रवाइयों पर संगीन सवालात कर रही है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने ट्वीट किया कि अभी ऑडियो सुनी परवेज इलाही साहब की, वो एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब के पास केस लगवाने के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या आज जो हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, क्या वो सोचा समझा मंसूबा था और ये समाअत क्या किसी खास मकसद के तहत थी और सियासी लोग मुलविस थे? मगर परवेज इलाही और पीटीआई इन ऑडियोज़ को हुकूमत की जानिब से अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक का रंग दे रहे हैं। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि खुद राना सनाउल्लाह और हुकूमत के हुक्म पर आईबी ने फ़ोन टैपिंग की है और उन्हें उस वक्त रिलीज़ किया जब आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेकर राना सनाउल्लाह को तलब करना चाहिए। फवाद चौधरी ने आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के केस का हवाला दिया, जहां आज समाअत का रुख गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफ़र से अचानक हटकर पंजाब में इंतखाबात की तरफ मुड़ गया। आज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के ट्रांसफ़र के मुताल्लिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा कि अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। कमीशन का किरदार तो इंतखाबात के ऐलान होने के बाद होता है। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि सूबे में निगरान हुकूमत आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मजीद कहा कि आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत आने के बाद 90 दिनों में इंतखाबात होने हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा कि तो फिर बताएं इलेक्शन कहाँ हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने मजीद रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था? इलेक्शन कमीशन अपने काम के सिवा बाकी सारे काम कर रहा है। इसके बाद अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत के आगाज़ में जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है और इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन में कोई इबाहम नहीं है। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन की तारीख खुद देंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मुझे अपने अख्तियारात और आइनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है। फौज से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया। अदलिया से आरोज मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। इंतखाबात के लिए पैसा मांगा तो इससे भी इनकार कर दिया गया। जब इख्तियारात ही महदूद कर दिए गए हैं तो साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं? इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए तबादला किया गया। गुलाम महमूद डोगर का इलेक्शन कमीशन के कहने पर ही तबादला हुआ। क्या ज़बानी अहकामात पर तबादले की बात दुरुस्त है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने 23 जनवरी को फ़ोन करके तबादला करने का कहा। तहम तहरीरी दरख्वास्त पर 6 फरवरी को बाज़ाब्ता इजाज़तनामा दिया गया। तबादलों से मुतालिक सूबाई हुकूमतों को गाइडलाइंस जारी की हैं। इंतखाबात के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल दोबारा पेश होने का हुक्म देते हुए आज के लिए समाअत मुलतवी कर दी। लेकिन समाअत के तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा है कि बहस के दौरान ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स का बराह रास्त ताल्लुक इलेक्शन से है, जो पंजाब असेंबली की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर होने हैं। अदालत को यह बताया गया कि सूबे में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स तो हुई हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, जो आइन के आर्टिकल 224 की शिक 2 की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि क्योंकि 90 दिनों में इलेक्शन का मामला मौजूदा केस में हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम इस हवाले से कोई भी ऑर्डर पास करने के कायल नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हम समझते हैं कि यह मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा जाए, जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अपना सू मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अगर मुनासिब समझते हुए इस मामले पर बेंच तश्कील दें। अब मामला यह है कि पंजाब में इंतखाबात का मामला लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही ज़ेर समाअत है और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत दे चुके हैं। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त भी दायर की गई कि अभी तक तारीख नहीं दी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा है, मगर उन्हीं जस्टिस जवाद हसन ने इस दरख्वास्त पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा था कि जल्दी क्या है। साथ ही उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और आज ही एक रुकनी बेंच के फैसले की तशरीह के लिए गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने दरख्वास्त दायर की, जिस पर समाअत भी हुई है। 90 दिन में इंतखाबात कराने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अचानक अदालत ने इस मामले को उठा दिया और फिर समाअत के बाद चीफ जस्टिस के पास सू मोटो नोटिस के लिए भिजवा दिया।
हुकूमत भी इस हवाले से सवालात उठा रही है। इसके अलावा ऑडियो लीक्स का मामला आ गया है, जो सवाल तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाया गया वो राना सनाउल्लाह साहब पर उठाया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट बार के आबिद ज़ुबैरी हैं, उन साहब की भी ऑडियो में आवाज़ मौजूद है।